हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम हमारे इस लेक्चर में बात करेंगे रिंग रोड्स के बारे में। रिंग रोड्स क्या होते हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं। तो रिंग रोड्स आर दी मेजर रोड्स और हाईवे दैट आर डिजाइन्ड टू बाईपास द सेंट्रल एरिया ऑफ सिटी एंड प्रोवाइड एन एफिशिएंट एंड सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बाय कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि ये सिटी होती है जो सीबीडी एरिया के रेस्पेक्ट में ग्रो करती है। तो अपन क्या करते हैं, सिटी का जो आउटस्कर्ट्स होता है उसके आउटस्कर्ट में अपन कुछ इस टाइप का जो रोड है एक डेवलप करते हैं, जो कि क्या करता है कि मतलब इसके जैसे कोई हैवी व्हीकल्स है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई ट्रक आ रहा है या हाईवे के अंदर से, है ना। ठीक है, कोई मेजर जो व्हीकल है वो आ रहा है आपका। तो अब उसे दो ऑप्शन है, अगर मान लीजिए उसे इस जगह पे जाना है। ठीक है, एक सेकंड। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए उसे इस पर्टिकुलर जगह पर इस पर्टिकुलर जगह पर माल सप्लाई करना है, तो अब उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो सिटी की जो कंजेस्टेड रोड है वहां से होता हुआ इस जगह पर जाए, या फिर वो क्या कर सकता है, बाईपास बाईपास होके बाहर से और इस जगह पर पहुंच जाए। यहाँ पर उसका जो रोड है वो इजीली पहुंच जाएगा, है ना। तो कुछ इस टाइप से अपने को ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना पड़ता है, सिटी के अंदर रिंग रोड्स देने पड़ते हैं। कई बार जो रिंग रोड्स हैं वो हाईवे भी होते हैं। जैसे मैं उदयपुर की बात करता हूँ, तो उदयपुर में क्या होता है कि आप प्रताप नगर आए, आपको अहमदाबाद की साइड जाना है, तो आप इधर से प्रताप नगर आए, आप इस हाईवे पे थ्रू होते हुए सिटी में बिना एंटर करे आप बाहर निकल जाते हैं ना। तो इस हिसाब से आप क्या है कि उससे अपन एक तरह से आउटर रिंग रोड बोल सकते हैं, या सिटी के अपन दूसरे पार्ट को कनेक्ट कर सकते हैं ना। अलग अलग पार्ट को इधर से भी आप दूसरी साइड पे जाते हैं, यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सिटी के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। क्या क्या सिग्निफिकेंट है, रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन इन सेंट्रल एरियाज ऑफ द सिटी। तो जो सेंट्रल एरिया होता है, जो बिजिएस्ट एरिया होता है सिटी का, वहां पर ट्रैफिक कंजेशन जो है, जाम की कंडीशन को रिड्यूस करता है। क्योंकि अगर हैवी व्हीकल्स जो है अगर आपकी मेन सिटी में आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपका हैवी व्हीकल क्या हो गया, अपने बहुत बड़े बड़े जो ट्रक हैं, ठीक है, जो रात को बसेस चलती है ना, जो बसेस हैं वो रात को 10 बजे बाद ही अलाउ होती है। मोबिलिटी इंप्रूव होती है, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होती है, लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी वो इंप्रूव होती है रिंग रोड से, ताकि आपको सिटी के अंदर से होने की जगह आप जो है थोड़ा सा आउटस्कर्ट लें, थोड़ा सा आपको लंबा पड़ेगा लेकिन आपको फटाफट आप वहां पहुंच जाओगे। अल्टरनेटिव रूट जो इमरजेंसी कंडीशन में अगर रोड बंद है तो आप अल्टरनेटिव रूट की तरफ इसे यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंप्रूविंग लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इफिशियंसी, अगर ट्रांसपोर्टेशन इफिशियंसी बढ़ती है, लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी बढ़ती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। क्या क्या प्लानिंग प्रिंसिपल है रिंग रोड के, कंप्रेहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग। तो ये कंप्रेहेंसिव प्लानिंग का ही एक पार्ट है। मतलब आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो प्लान है, कंप्रेहेंसिव प्लान जब भी आप डेवलप कर रहे हैं सिटी के अंदर, तो वहां पर आपको एक रिंग रोड भी देना पड़ेगा। कंसिडरेशन ऑफ एनवायरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, तो हमें एनवायरमेंटल, सोशल और जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स उनका ध्यान रखना पड़ेगा। मिनिमाइजिंग लैंड एक्विजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, तो कम से कम लोगों को लैंड एक्वायर की जाए और लोगों का डिस्प्लेसमेंट कम से कम हो। सेफ एंड एफिशिएंट डिजाइन होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड विद इन द एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो जो अवेलेबल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है सिटी के अंदर, उसके साथ ये मिक्स मैच हो जाना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा अलग नहीं लगना चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन कंसल्टेशन, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन कंसल्टेशन भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है प्लानिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिंग रोड्स में। डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ रिंग रोड्स क्या है, तो अप्रोप्रिएट अलाइनमेंट, विड्थ एंड अकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम। तो इसकी विड्थ, लेंथ है जो है और अलाइनमेंट वो ऐसा होना चाहिए कि जो ट्रैफिक वॉल्यूम हमने इसको गिवन किया है वो उसको अकोमोडेट कर पाए। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू इंश्योर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनको ये सेग्रीगेट कर पाए, अलग अलग के लिए अलग अलग लेन्स होती है। प्रोविजन फॉर ग्रेड सेपरेटर इंटरचेंज एट मेजर इंटरसेक्शन, तो जो मेजर इंटरसेक्शन है वहां के जैसे आप उस इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं तो वहां पर आपको ग्रेड सेपरेटर, जो जिसे अपन मीडियन बोलते हैं, या बीच की जो जमीन होती है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। एडिक्वेटेड ड्रेनेज एंड स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटीज के अंदर होनी चाहिए। जब भी क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा पानी स्टोर हो जाए। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट साइनेज, लाइटिंग एंड सेफ्टी फीचर्स, क्योंकि ये सिटी का ही पार्ट है तो यहाँ पर भी प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सेफ्टी फीचर्स और साइनेज प्रॉपर अवेलेबल होने चाहिए, जैसे स्पीड लिमिट का हो गया, ब्रेकर का। ग्रीन लैंडस्केप टू मिटिगेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो जो इसका बनाने से जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट आया है तो उसके साइड में जो है आप पेड़ पौधे डेवलप करके एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी इससे मिटिगेट कर सकते हैं। दिल्ली का रिंग रोड की अगर मैं बात करूं, दिल्ली रिंग रोड इज ए 48 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे दैट एनसर्कल द सिटी ऑफ दिल्ली। अब आप सोचिए, 1970 में इन लोगों ने सोच लिया था कि सिटी की में जरूरत पड़ने वाली है, और ये वन ऑफ दी, अब जो एक तरह से सिटी का पार्ट ही हो गया है, बिजिएस्ट रोड है सिटी में जो कि डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है।
है ना, और एक तरह से अल्टरनेटिव रूट या बाईपास की तरह भी सेंट्रल सिटी के रूप में यूज किया जा सकता है। बेंगलोर का पेरिफेरल, बेंगलोर का ट्रैफिक आप लोग जानते हैं बहुत ही परेशान करने वाला होता है। 65 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे है that aims to connect different parts of this Bangalore city, reduce the traffic congestion in central area. The project is under development and expected to complete by 2025. तो अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो जो सेंट्रल सिटी एरिया जहाँ पर ट्रैफिक की हमेशा प्रॉब्लम होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। कंक्लूजन की बात करें, रिंग रोड्स आर क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्ले वाइटल रोल टू इंप्रूविंग मोबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। तो अलग अलग पार्ट्स में ये इंप्रूव करता है कनेक्टिविटी को, एक्सेसिबिलिटी को, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर पर डिपेंड करता है। सेफ्टी को इंक्लूड करते हुए हमें सस्टेनेबल और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह बनाना चाहिए। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।